गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समझेंगे कि दो अंकों से बनी संख्या किसको कहते हैं। इसको हम लोग ज्यादातर सवाल 99% सवाल हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे। 1% सवाल कुछ मेंस में फंसते हैं जिसको बेसिक से बनाना पड़ जाता है। तो इसको हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे। बहुत ही आसान है, बस इसको समझने की इसको जरूरत है। तो आपसे बोला जा रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या होनी चाहिए। तो दो अंकों से बनी एक संख्या होनी चाहिए जिनके अंकों का योग बोला जा रहा है कि 11 होना चाहिए। और इन अंकों को अगर परस्पर हम पलट देंगे तो वो जो है ना मूल संख्या से जो हम पलटेंगे वो संख्या 63 कम होनी चाहिए। बस यही सवाल आपसे बनेगा। बोलेगा कि जो भी संख्या उसको हम बदल दें, तो जो मेन संख्या है वो बनी हुई संख्या से या तो कम या तो ज्यादा, यही सवाल आपसे बोलेगा। तो जब कभी भी इस तरह के सवाल बोलेंगे तो आप कोशिश करिएगा पहले बाई ऑप्शन, फिर इसको हम लोग बेसिक से समझेंगे कि इसको हम लोग बेसिक से बनाएं कैसे। तो देखिए, पहला तो ध्यान रखिएगा कि आपका काम होगा कि दो, उसमें कहेगा दो वर्ड जरूर बोलेगा कि अंकों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा या उनका अंकों का अंतर इतना होगा, ये बोलेगा आपसे। तो बोल रहा है यहाँ पर कि अगर उन दोनों के अंक, देखिए दो अंकों से बनी संख्या, ये भी 2 अंक का है, ये भी 2 अंक का है, ये भी 2 अंक का है, 2 अंकों की ये संख्या है। इनके जो अंक होंगे देखिएगा, इसको बोलेंगे 29 को संख्या बोलेंगे, लेकिन 2 और 9 जो है वो है अंक। अब बोलता है कि अगर इनके अंक को जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए। तो देखिए 9 और 2 11 आएगा, 9 और 2 11 आएगा, 7 और 4 11 आएगा। तो ये पहला कंडीशन ऐसा होगा हर तरह के सवाल में, जो 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन देगा वो सब पर लागू होगा। दूसरा कंडीशन से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अब देखिएगा अंक को पलटने का क्या मतलब है। तो अंक को पलटने का मतलब है कि अगर मेरे पास 74 है और इसका अंक हम पलटेंगे तो ये बनेगा 47। अगर ये 29 है, इसका अंक पलटेंगे तो ये बनेगा 92। अगर ये 21 है और इसका अंक पलटेंगे तो ये बनेगा 12। अंक पलटने का मीनिंग ये है। अब आते हैं, बोलता है कि अगर मैं इसके अंक पलटूंगा तो इसका अंक पलटूंगा तो बनेगा 92। तो अंक पलटने से प्राप्त संख्या, मूल संख्या ये है जो दिया गया है ऑप्शन में, मूल संख्या से 63 कम है। 63 कम है। तो पहली बात कि अंक पलटने से जो प्राप्त संख्या है वह मूल संख्या से कम नहीं है बल्कि ज्यादा है। कम नहीं है बल्कि ज्यादा है, कम नहीं है बल्कि ज्यादा है। गए इस पर आते हैं। अंक पलटने, संख्या है मेरा, मूल संख्या है 92, अंक पलटेंगे तो इसके अंक पलटने से प्राप्त संख्या बनेगा 29 और यह मूल संख्या से कम है। अब कितना कम है ये बात अलग है, कितना कम है ये बात अलग है। मैं बार बार एक ही चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसी जगह स्टूडेंट फंस जाते हैं। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 92 से 63 कम होना चाहिए। तो 12 में से 9 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 63 कम है, बात खत्म। आ गया मेरा आंसर, इतना आसानी से। अब जब आप प्रैक्टिस मारेंगे, ठीक से समझ लेंगे तो ओरली बनाएंगे। 99% सवाल इसका आप ओरली बना सकते हैं, एकदम ओरली बना सकते हैं, लेकिन बस प्रैक्टिस भरपूर होना चाहिए। 1% सवाल हो सकता है कि आपको बेसिक से बनाना पड़ जाए। तो अब मैं आता हूं बेसिक पर। क्योंकि अगर कोई कहे कि 2 अंकों की संख्या क्या है तो उसको पता ही नहीं रहेगा, तो क्या मतलब है सीखने का। पहला ट्राई मारेगा हमेशा बाई ऑप्शन। एक बार फिर से, अब मैं इसी की बात करता हूं। पहला कंडीशन बोला कि अंकों का योग 11, तो 11 सारा ऑप्शन में है और हर ऑप्शन में रहेगा, आगे जितने सवाल आएंगे। दूसरा कंडीशन बोलेगा वो नहीं होगा, दूसरा कंडीशन में कोई एक आएगा। वो बोल रहा है कि अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, तो इसको जब हम पलटेंगे तो आ जाएगा 92 और प्राप्त संख्या मूल संख्या से 29 से कम होना चाहिए, जबकि 92 आया तो ज्यादा हो गया तो काट दिए हम। अब दूसरा पर है, इसके अंक पलटेंगे तो बनेगा 29 और यह जो प्राप्त संख्या है वह मूल संख्या से कम है। अब कितना कम है ये देख लेते हैं। तो कम कितना है, तो 63 कम है, तो हो गया मेरा आंसर। तो इसका मतलब मेरा जो संख्या है वो 92 है, 92 है। अब आते हैं कि इसको हम लोग बेसिक से कैसे बनाएंगे। तो याद रखिएगा, 2 अंकों की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं 10x + y। इस वाले को इकाई बोलते हैं और इस वाले को दहाई बोलते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपको जानना बेहद जरूरी है। और एक चीज और याद रखिएगा कि 2 अंकों की संख्या का योग, 2 अंकों की संख्या का योग जो है ना वह 11 का मल्टीपल होता है। मेंस लेवल में सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, आप डायरेक्ट मार सकते हैं। उनके अंकों का योग अगर हम पलट देंगे, अंक को अगर हम पलटेंगे तो उनके अंकों का योग 11 का मल्टीपल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल आते हैं कि 2 अंकों से बनी एक संख्या 10x + y है। मैंने 10 क्यों लिया, क्योंकि
दो अंकों से बनी संख्या हो जाता है दहाई, शुरू वाला होता है एकाई। जैसे देखिए ये वाला है एकाई और ये वाला है दहाई, तो दहाई 10 से सटल होना चाहिए। फिर आता है सैकड़ा, सैकड़ा 100 से सटल होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई कहे कि 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगा 100x प्लस 10y प्लस z, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इकाई अंक 1 से सटा है जो कि दिखेगा नहीं, दहाई अंक 10 से सटा होगा जो कि दिखेगा, और सैकड़ा आपका 100 से सटा होगा जो वो भी दिखेगा। तो 3 अंकों की संख्या इसको बोला जाता है। फिलहाल हम 2 अंकों की ही बात कर ले रहे हैं। अब आते हैं, इसमें जो संख्या है वो 10x प्लस y है। हाँ, कोई कहेगा कि मैं उल्टा सोचूं, तो हम कह सकते हैं कि 10y प्लस x आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूं तो 10y प्लस x, बस ये ध्यान रखना है कि ये इकाई होगा और ये वाला दहाई होगा। अब यहाँ के बाद हमसे जो जो बोला जाएगा हम उसकी बात करेंगे। अब बोलेगा ना कि मैं चाहता हूं कि इसके अंक को पलटे, तो अंक को देखिए 2 अंकों से बनी संख्या ये है, पलटने का क्या मतलब है? तो पलटने का मतलब है कि y यहाँ जाएगा, x वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस में x। ये है पलटने का सेंस। अब बोलता है कि इनका अगर हम योग करेंगे तो 11 आएगा, इन दोनों को 11 आएगा, तो हाँ सच में 11 आएगा क्योंकि ये 11 का मल्टीपल होता है। और फिर बोला जा रहा है इनका अंकों का जो योग बोला जा रहा है, अंकों का योग, तो अंक है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, एक अंक है हमारे पास x और दूसरा अंक है y, और इसने कह दिया एक वर्ड कि अंकों का योग यानी x प्लस वाई जो है वो 11 होना चाहिए। फिर एक वर्ड और बोला कि अंकों को पलटने से बनी प्राप्त संख्या, तो संख्या ये है 2 अंकों की संख्या, और अंकों से पलटने से प्राप्त संख्या ये है। अब बोलता है कि अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या जो है ना, मूल संख्या से 63 कम है, कम है, अधिक है, अंतर है, वृद्धि है। इन चारों का मतलब होता है माइनस करना। तो ये देखिएगा, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या में माइनस होना चाहिए 63, यानी हम लिखेंगे कि 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x, इनके बीच का अंतर होना चाहिए 63। क्यों? क्योंकि अंक को पलटेंगे तो यह संख्या बनेगी और यह संख्या इससे 63 कम होनी चाहिए। अब आपको पता है कि ये वाला माइनस है और ये भी माइनस है, तो आपको मालूम है कि x वाला x के साथ, y वाला y के साथ घटेगा। तो ये देखिएगा 10 में से 1 गया, 9x आएगा, और ये देखिएगा यहाँ देखिएगा ये y माइनस में है, तो 10y में से y घटेगा तो माइनस 9y आएगा और बराबर में 63 आएगा। अब आपको पता है 9 से कटने लायक 100 है, तो 9 से कटने लायक है, तो 9 से काटेंगे तो बचेगा x, ये 9 से काटेंगे तो y, और 9 से काटेंगे तो 9 सते 63। अब आपको पता है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर मिल गया तो आप आराम से इस चीज को सॉल्व बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो x प्लस वाई हमारे पास है 11 और x माइनस वाई हमारे पास है 7, प्लस माइनस गया, x और x हो जाता है 2x, और ये आ गया आपके पास 18 और x का मान आ गया 9। 9 में कितना जोड़े कि 11 बन जाए, तो आप बोलेंगे कि 2 जोड़ लीजिए ना, तो ये रहा x का मान 9 और y का मान 2। अब आपसे बोला गया था कि संख्या बता दो, तो संख्या था हमारे पास 10x प्लस y, x का मान देखिएगा यहाँ 2 है और y का मान 9 है, तो 10 दूना 20, 10 दूना 20, 10x प्लस वाई, प्लस माइनस खत्म, ये रहा 18, x का मान कितना, y का मान 2। यहाँ के अनुसार मिस्टेक हो रहा है, जो आया है ठीक है। x का मान 9 है और y का मान 2 है, तो यहाँ 9 न रखेंगे, संख्या हमको निकालना है। x का मान हमारे पास 9 है और y का मान हमारे पास 2 है, तो 10 9 90, 90 और 2 92 होता है। तो बेसिक से ऐसे बनाना है आपको, लेकिन ये समझने के लिए एग्जाम में ये मत सोचिएगा कि इस हिसाब से हम बनाएंगे और इसके जितने सवाल होंगे वो बन जाएंगे, नहीं, आपको इसके हिसाब से सवाल इसलिए बनाना है क्योंकि समझना है कि ऐसे बनाया जाता है। आपको बाई ऑप्शन बनाना है क्योंकि 10-20 सेकंड से ज्यादा का सवाल बिल्कुल नहीं है।